हरियाणा के कई हिस्सों में हुई बारिश ने झुलसती हुई गर्मी से राहत दिलाई है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मौसम ने लोगों को ये राहत की सौगात दी है। आसमान से रुक रुक कर हो रही बारिश ने जहां पर मौसम में ठंडक को घोल दिया है, वहीं पर हवा की रंगत बदलने से दिन के तापमान में बीते रोज से गिरावट दर्ज की गई है और इधर बारिश की बूंदों के कारण बदली हवा के कारण यहाँ फसलें जो हैं वो भी लहराती हुई नजर आ रही हैं और फायदेमंद ये बारिश फसलों के लिए भी साबित होगी। इससे किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। उधर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 14 अगस्त को फिर से बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि बीती रात दिल्ली समेत दिल्ली एनसीआर हरियाणा के कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई, जिसके चलते लोगों को गर्मी से चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है और वहीं पर इस बारिश को किसानों के लिए भी, किसानों की फसलों के लिए भी फायदेमंद बताया जा रहा है। जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं, राहत भरी ये बारिश हुई बीती रात। और अगर दिल्ली की बात की जाए तो तेज झमाझम बारिश हुई दिल्ली एनसीआर में और दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम ने करवट ले ली, जिसके बाद रात भर मूसलाधार बारिश होती रही और सुबह सवेरे से भी बारिश जो है बूंदाबांदी हो रही है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए दिल्ली की सड़कों की या फिर हरियाणा के कुछ इलाकों की सड़कों की, तो वहां पर प्रशासन की पोल जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बारिश से कई इलाकों में पानी जो है वो भर गया है। और वहीं मेरठ से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र, वो हमें बताएंगे कि किस तरीके का मौसम मेरठ में बना हुआ है। जी धर्मेंद्र, सबसे पहले बताइए कि मेरठ में फिलहाल इस समय मौसम कैसा है? देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं कि मेरठ में जो इस प्रकार आज जो मौसम है बिल्कुल सुहाना मौसम है। पूरी रात बारिश पड़ी है, जबरदस्त बारिश पड़ी है, जिससे मेरठ के लोगों को गर्मी से तो निजात मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी से निजात तो मिली है, लेकिन अब उन्हें जो नगर निगम के जो कार्यरत थे, जो कार्य कर रहे थे नगर निगम के कर्मचारी या अधिकारी, अब उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। क्योंकि अब लोगों को गर्मी से तो निजात मिली, लेकिन अब इस वक्त जो है लोगों को नगर निगम की जो पोल है वो खुलने के बाद में अब पानी से जूझना पड़ रहा है। जगह जगह जल भराव हो रहा है जबरदस्त, क्योंकि नाले बिल्कुल अटे पड़े हैं। नालों की सफाई नहीं की गई पूरी तरह से। पूरा हालात देखते हुए पूरे लॉकडाउन उनको कहा गया कि भाई नालों की सफाई कर ली जाए, लेकिन नगर निगम के अधिकारी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अगर हमने नगर निगम के मेयर से बात करने की कोशिश की तो वो लगातार पत्रकारों को तिरकाती रही और उनसे सामने आने से बिल्कुल मना कर दिया। वो कहते हैं आजकल का वादा करती है। लेकिन आज तक जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था स्वच्छ भारत अभियान, जिसको पलीता लगा रहे हैं नगर निगम के अधिकारी विद मेयर सहित, क्योंकि लोगों को बिल्कुल नहीं मान रहे। अब ये सपना केवल कागजों में ही सिमट कर रह गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग गली मोहल्ले में की बात करें या शहर की बात करें या गांव की बात करें, जगह जगह जल भराव इतना है कि पूछे मत कि लोगों को इतनी दिक्कतें परेशानी हो रही है। मात्र एक दिन की बारिश से अगर ये हालात हैं, अगर लगातार बारिश हुई तो फिर क्या होगा? क्योंकि पूरे मानसून, पूरे सावन के महीने में पूरा महीना चलेगा, बारिश नहीं हुई, जिससे लोग बारिश से गर्मी से तो तड़पते रहे। लेकिन अब जैसे ही बारिश होनी शुरू हुई है तो अब जल भराव जगह जगह दिख रहा है प्रीति। जी तो ललित हमारे साथ बहादुरगढ़ से जुड़ चुके हैं, उनसे भी हालचाल जान लेते हैं। जी ललित, सबसे पहले बताइए कि कैसा मौसम बना हुआ है फिलहाल बहादुरगढ़ में? जी सुगुन, बिल्कुल मैं बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में रात से 1 बजे से बारिश स्टार्ट हुई थी और अब भी मूसलाधार बारिश होने लग रही है, जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिली है। क्योंकि पिछले काफी दिनों से सूर्य देवता अपना प्रचंड रूप दिखा रहा था, उसी को लेकर जो लोग हैं वे काफी परेशान थे, गर्मी से जूझ रहे थे, उमस भरी जो थी उससे जूझ रहे थे, जिसके कारण जो बारिश हुई है उससे काफी फायदा हुआ है, गर्मी से राहत मिली। लेकिन इसके साथ साथ जो किसान है, किसानों को भी काफी फायदा हुआ है इस बारिश से, क्योंकि जो धान की फसल है उसमें बेहद जरूरत थी पानी की और पानी के कारण जो धान है वह सूखने के कगार पर चले गए थे। क्योंकि जो मानसून का समय था उसमें बारिश काफी कम हुई है, उसी को लेकर किसानों के चेहरे पर भी काफी चिंताएं दिख रही थी। जैसे ही कल रात से बारिश होना स्टार्ट हुई थी, उसको देखते हुए किसानों के चेहरे भी खिले हैं और किसानों ने राहत के साथ ली है। क्योंकि पिछले काफी दिनों से वह तेल जलाकर ट्यूबवेल के जरिए या जो इलेक्ट्रॉनिक जो मोटर है उसके जरिए पानी दे रहे थे, जिससे किसानों का काफी खर्च हो रहा था। लेकिन जैसे ही बारिश हुई है
उससे किसानों को भी फायदा हुआ है और जो गर्मी से निजात भी मिली है। लेकिन इसके साथ साथ जो शहरी एरिया है वहां पर मुश्किल भरी लेकर आई है, यह बारिश मुश्किल लेकर आई है, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश हुई है उसके कारण अधिकारियों की पोल खुली है और कई इलाकों में पानी भर गया है। जैसे झज्जर रोड है, मांडोठी बाजार है, मेन बाजार है, बस स्टैंड है, सब्जी मंडी है और महावीर पार्क है। इसके अलग अलग जो लगते लाइन पार्क की काफी कॉलोनियां ऐसी हैं जहाँ पर जल भराव हो जाता है, जिसके कारण वहां पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और लोगों को बार बार में अधिकारियों को अवगत भी कराया जाता है कि बारिश से पहले नालों की सफाई करवाई जाए। अधिकारी कागजों में सभी काम करते हैं, नालों की सफाई भी की जाती है और मोटा पैसा भी लिया जाता है। उसके बावजूद भी सड़कों पर पानी भरता पहली बारिश में पोल खुलने नजर आती है। इसको देखते हुए बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में सफाई पर काफी पैसे खर्च होते हैं, अलग अलग टेंडर भी लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी तो कहीं ना कहीं जहां राहत लेकर आई है ये बारिश, तो साथ ही साथ आफत भी लेकर आई है। प्रीति सिवार हमारी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे दिल्ली का हालचाल जान लेते हैं। जी प्रीति, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी शगुन, बताना चाहूंगी कि दिल्ली में भी कल देर रात से जो है झमाझम बारिश हो रही है और सड़कें जो हैं वो पानी से पूरी तरीके से लबालब हो चुकी हैं और ऐसे में आम जन को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे जो ट्रैफिक की गति है वो काफी धीमी हो गई है और साथ ही साथ सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से पानी भरी हुई हैं और जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उन्हें भी सुबह काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो अगस्त के महीने में जो कि सामान्य बारिश 109 होनी चाहिए एमएम, वो नहीं हो पाई है और ये अगस्त के महीने में जो अभी जितनी एमएम बारिश दर्ज की गई है, 72 एमएम बारिश जो दर्ज की गई है वो पिछले 10 सालों में सबसे कम दर्ज की गई है। और आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से जो है 2 से 3 दिन और भारी बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 14-15 को हल्की बारिश हो सकती है, इसके बाद रविवार को एक बार फिर से तेज बारिश सामने आ सकती है। जी प्रीति, 10 सालों में जिस तरीके से आपने बताया कि 10 सालों में सबसे कम बारिश हुई है, बावजूद उसके दिल्ली की सड़कें जो हैं वो इस बारिश को संभाल नहीं पाई है। दिल्ली जो है वो दरिया बनता जा रहा है और लोगों को इससे बेहद परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, इससे पहले जब कुछ दिन पहले जो तेज झमाझम बारिश हुई थी उसके बाद हमने मिंटो ब्रिज पर जो नजारा देखा था, वहां पर एक डीटीसी बस फंसी थी और एक कैब ड्राइवर की भी उसमें मौत हो गई थी। उसमें कई लोग उसमें फंसे थे जिन्हें बाहर भी निकाला गया। और अब भी क्योंकि अब देर रात से जो झमाझम बारिश हो रही है उसके बाद भी कई जगहों पर वैसे ही हालात बन गए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की पोल भी खुलती नजर आ रही है कि जल निकासी की यहाँ पर कोई व्यवस्था हम नहीं देख पा रहे हैं। पानी भरा हुआ है सड़कों पर, रफ्तार जो है ट्रैफिक की वो काफी ज्यादा कम हो गई है और लोगों को काफी ज्यादा आम जन जो है उसको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर जो क्योंकि ऑफिस जाने वाले लोग लॉकडाउन में अभी फिलहाल स्कूल वगैरह बंद है, लेकिन ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग के मुताबिक अगर देखें तो सामान्य से कम बारिश जो है इस बार दर्ज की गई है। 72 एमएम बारिश जो है फिलहाल अभी इस अगस्त के महीने में जो कि 109 होनी चाहिए थी वो कम इस बार दर्ज की गई है और ऐसा 10 साल में हुआ है। जी, वहीं पर प्रीति अगर बात की जाए विजिबिलिटी की, तो बीती रात ये भी देखा गया था कि तेज बारिश होने की वजह से विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम हो गई। तो सुबह का नजारा कैसा है? जी बिल्कुल, विजिबिलिटी फिलहाल अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, दिन बढ़ रहा है, वैसे विजिबिलिटी जो है बेहतर होती जा रही है। लेकिन तेज बारिश के चलते वाहन चालकों को काफी गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बारिश जो है वो बहुत तेज है। और साथ ही आपको बता दूं कि अभी फिलहाल जो है लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उमस भरी चिलचिलाती धूप जो पड़ रही थी उससे आमजन को राहत मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में लोग जो है फिर से हुमस भरी गर्मी का सामना करेंगे, क्योंकि पूर्वी हवाएं चल रही है और हवा में नमी के चलते जो है हुमस आगे बढ़ेगी। और फिलहाल आज के तापमान की बात करें शगुन, तो आज का तापमान जो है 32 डिग्री है। तो इससे बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में एक बार फिर से लोगों को हुमस भरी गर्मी का सामना फिर करना पड़ेगा। जी, वहीं पर प्रीति अगर बात की जाए दिल्ली के इलाकों की, तो दिल्ली के कौन से इलाकों में सबसे ज्यादा जल जमाव देखने को मिला है?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अगर हम हरियाणा के बॉर्डर से लगते इलाकों की बात करें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर सहित हरियाणा के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है, तो मुंडका से अगर बात की जाए तो वहां पर जल जमाव हुआ पड़ा है। नजफगढ़ में भी बहुत ज्यादा जल जमाव हमने देखा है वहां पर, क्योंकि सुबह ऑफिस आते वक्त खुद मैंने बहुत सारी जगहों पर ये देखा कि जल जमाव इतना ज्यादा है कि वाहन चालक काफी ज्यादा परेशान थे, गाड़ियां बहुत धीमी रफ्तार से निकल रही थी। इसके अलावा पालम विहार में भी बहुत तेज बारिश के चलते वहां पर जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। और खास तौर पर जो हमने पिछले बार मिंटो ब्रिज पर देखा था, एक बार फिर से वहां पर वैसा ही नजारा बनता दिख रहा है, लेकिन फिर भी लोग जो है इस बार उससे सबक लेते हुए यहाँ पर थोड़ा एहतियात बरत रहे हैं और कोशिश लोगों की यही है कि ज्यादा वो बाहर ना निकले, क्योंकि बारिश हो रही है। ऐसे में जो जरूरी कामों के लिए जा रहे हैं केवल वही लोग बाहर निकल रहे हैं। और फिलहाल अभी की बात की जाए तो अभी मैं बाहर ही खड़ी हूँ और अभी भी हल्की मध्यम बारिश जो है दिल्ली में हो रही है, लेकिन रात में बहुत तेज बारिश थी और अभी फिलहाल हल्की बारिश हो रही है। जी, तो यानी लोग तो एहतियात बरत रहे हैं, लोग तो बीती बारिश से सबक ले रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई भी सबक लेता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। मेरठ से धर्मेंद्र भी हमारे से जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। जी धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि जल जमाव हो चुका है, बेहद सड़कों पर पानी भरा हुआ है, मेरठ में कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा पानी भरा हुआ है? देखिए, सीधे सीधे मैं आपको बता दूं कि मेरठ में दिल्ली रोड से ही हम स्टार्ट कर देते हैं। दिल्ली रोड से आगे माधवपुरम पड़ता है, उससे आगे मंडी चौकी पड़ती है, टीपी नगर पड़ता है, थाना प्रतापपुर क्षेत्र पड़ता है। जगह जगह जितनी कॉलोनियां हैं लबालब पानी भरा हुआ है, गलियों में पानी भरा हुआ है, सड़कों में पानी भरा हुआ है। हालांकि जो गलियां हैं, जो नालियां हैं, वो सड़कों से बिल्कुल मिली हुई हैं, क्योंकि लोगों को निकलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल, यानी कि कहने का मतलब है सफाई अभियान जो चला वो सिर्फ नाम मात्र के लिए चला, क्योंकि अगर पानी की निकासी होती तो शायद मात्र एक रात की बारिश में, यानी कि 4-5 घंटे की जबरदस्त बारिश हुई है, उस पानी को निकल जाता वो पानी। क्योंकि अगर अगले, जैसे कि बताया कि अभी हमारे सहयोगी जो दिल्ली से बता रहे थे कि अभी 14-15 तारीख तक लगातार बारिश हो सकती है, अगर ऐसा रहा तो शायद मेरठ के हालात बहुत बेकार हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब सोचने वाली बात है कि आखिर प्रशासन अब किस तरह से इसको देखेगा। वहीं धर्मेंद्र, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रीति ने बताया कि दिल्ली में 10 साल की सबसे कम बारिश हुई है, वहीं मेरठ में कितनी बारिश दर्ज की गई है? बिल्कुल, जो उन्होंने बताया है बिल्कुल सही बताया। अगर मेरठ के आंकड़े की बात करूं तो मेरठ में भी बिल्कुल सबसे डाउन जो बारिश की जो तय किया गया है, जो यहाँ के अनुमान से जो बताया जा रहा है, जो अब तक पता लगा है, उससे बिल्कुल डाउन है। उससे भी जो जहाँ से दिल्ली की बात कर रहे थे, दिल्ली से भी बहुत डाउन, क्योंकि मेरठ में बारिश ही नहीं हुई अब की बार, मात्र 2 दिन की बारिश हुई है। पूरे सावन का महीना ऐसे चला गया। अब देखने वाली बात है कि आखिर अब 14-15 तो बेहद इंतजार के बाद बारिश हुई, लेकिन प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली और प्रशासन की पोल हर बार की तरह इस बार भी खुलती हुई नजर आई है। जल जमाव हो गया है, सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। तो इसीलिए हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पहले स्टेटस चेक कर लें कि कहां पर जल जमाव है, कितना एहतियात आपको बरतने की जरूरत है। राजस्थान से प्रेरणा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो भी बताएंगी कि राजस्थान में किस तरीके की बारिश देखने को मिल रही है। जी प्रेरणा, सबसे पहले बताइए कि फिलहाल इस वक्त मौसम कैसा बना हुआ है राजस्थान में? जी देखिए, इस वक्त अभी जो मौसम है उसमें बारिश की जो बूंदाबांदी अभी नहीं शुरू हुई है। बस मौसम जो है खाली खुशनुमा बना हुआ है। हालांकि इतनी धूप और इतनी जो गर्मी थी, जिस तरीके से गर्मी जुलाई में पड़ रही थी, उस तरीके की गर्मी अभी अगस्त में नहीं देखी जा रही है। कुछ दिनों से अच्छी खासी बारिश जो है वो राजस्थान में शुरू है, और लेकिन कुछ हिस्से जो राजस्थान के हैं जैसे जोधपुर, वहाँ पर अभी भी बारिश का दौर जो है वो इतना अच्छे से नहीं आया है जिस तरीके से सावन में आ जाना चाहिए था। वहीं हम बात करें कोटा और जयपुर की, तो कोटा और जयपुर में जो बारिशें हुई है वो काफी, जिनमें ऑरेंज और येलो अलर्ट तक जारी किया गया था। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां हम बात करते हैं पानी भर जाने की, तो यहाँ की सड़कें जो हैं वे बेहद प्रशासन की पोल खोलती हुई नजर आई। पहली जिस तरीके से इतनी पहली बारिश में ही जब सड़कें जो है, और खासकर जो पॉश एरियाज हैं जैसे कलेक्ट्रेट सर्कल, वहां पे भी इतना पानी भरा हुआ नजर आया कि हम दूसरी जगहों की बात तो बाद में ही करें तो बेहतर होगा। तो प्रशासन की जो पोल है वो पहली बारिश में पूरी खोल दी है, लेकिन लोगों के लिए यहाँ पर एक राहत भरी खबर रही कि खुशनुमा माहौल जो है वो कुछ दिनों से लगातार बना हुआ है, और बारिश जो है, बारिश का माहौल भी यहाँ पर चल रहा है। प्रेरणा, जिस तरीके से आपने बताया कि केवल हल्की बूंदाबांदी हुई है, तो तापमान कितना है इस समय वहाँ पर? जी देखिए, अभी जो तापमान है वो जो किसी तरीके से गर्मी जो थी वहाँ से
काफी नीचे आ चुका है और अभी भी बूंदाबांदी शुरू नहीं हुई है। आज सुबह से किसी भी मौसम साफ दिखाई दे रहा है, बट उसके साथ धूप जो है, धूप बिल्कुल नहीं आ रही है। धूप की जगह अच्छा एक खुशनुमा माहौल ने जो है धूप की जगह ले ली है और लोगों को राहत देती हुई नजर आई जी, है। तो लोगों को राजस्थान में गर्मी से राहत मिली है, हालांकि बारिश वहां पर अभी नहीं हुई है। ललित बहादुरगढ़ से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी ललित, जिस तरीके से ये बारिश जो है जहां पर लोगों के लिए आफत लेकर आई है, वहां पर राहत भी लेकर आई है, लोगों को गर्मी से निजात मिली है और किसानों के चेहरे भी कहीं ना कहीं खिलखिला उठे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसानों की फसलों के लिए कितनी फायदेमंद है ये बारिश और किन किन फसलों को इस बारिश से फायदा होगा। जी सुगुन, बिल्कुल बहादुरगढ़ में जो बारिश हुई है किसानों के लिए काफी राहत लेकर आई है और जो भी फसल है उनमें इस बारिश का लाभ होगा। जैसे धान की फसल में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, उसी को देखते हुए जैसे ही यह बारिश हुई है किसानों के चेहरे खिले। जवार की फसल है, बाजरा है, बाजरे में थोड़ा नुकसान हो सकता है, उसके अलावा कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसमें नुकसान हो, क्योंकि 4 ही फसलें मेन होती है इस सीजन में, जो बाजरा हुआ, मक्का हुई, धान हुई और कपास, ये 4 फसल ज्यादातर बोई जाती हैं। इसलिए में चारों फसलों में इस बारिश का काफी फायदा होगा। थोड़ा बहुत नुकसान की बात की जाए तो थोड़ा जो नुकसान है वह थोड़ा बाजरे की फसल में कह सकते हैं, नहीं तो किसी भी फसल में इस बारिश का नुकसान नहीं है, सभी फसलों में इसका फायदा है। और किसान विशेषज्ञ है, कृषि विशेषज्ञ है, उसका भी साफ तौर से कहना है कि यह बारिश जो है किसानों के लिए रामबाण सिद्ध होगी और इस बारिश से किसी भी फसल को नुकसान नहीं होगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही थी तो किसानों के चेहरे मुरझाए हुए थे, क्योंकि जो धान की फसल है, जवार है, बाजरा है, इसमें पानी की बेहद जरूरी थी, क्योंकि जो सूर्य देवता अपना प्रचंड रूप दिखा रहे थे, उससे तापमान में काफी ऊंचा है, जिसके कारण फसल सूखती जा रही थी। और फसलों की तो बात होती है, सुगंध जो घरों में पेड़ पौधे हैं वह भी सूखने के कगार पर चले गए थे। उसी को देखते हुए यह बारिश से किसानों के लिए रामबाण सिद्ध होगी। और जो रात से ही बारिश है, हल्की बारिश है, इससे भी काफी किसानों को फायदा मिला है, क्योंकि जो तेज बारिश होती है वह एकदम होकर चली जाती है, जिससे अंदर जमीन के अंदर पानी नहीं जाता। लेकिन जो हल्की बारिश है वह फायदा काफी ज्यादा होता है, क्योंकि जो सीधे जमीन के अंदर जाती है बारिश, उससे फसलों को भी फायदा होता है और जो नमी है उससे भी निजात मिलेगी। और जो तापमान में उसका तापमान ज्यादा था उसमें भी गिरावट आई है। और आज की बात की जाए तो सुगुन, आज बहादुरगढ़ में जो बारिश हुई है वह काफी अच्छी हुई है और करीब 70 mm तक आज बारिश हुई है। और जो तापमान की बात की जाए तो 31 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान गया हुआ, जो पहले काफी उच्च हुआ था, 35 से 36 डिग्री होता था, आज वह 32 डिग्री पर है। उससे लोगों को गर्मी से निजात मिली है और किसानों को भी काफी फायदा पहुंचा है। और किसानों के लिए जो तो किसानों की फसलों के लिए बेहद ही फायदे वाली है ये बारिश। धर्मेंद्र के पास एक बार फिर से चलते हैं। जी धर्मेंद्र, किसान कितने खुश हैं इस बारिश से? देखिए सगन, मैं आपको बता दूं, अगर किसानों की बात करूं तो किसानों के चेहरे पर एकदम मुस्कान, एकदम खिलखिला उठे हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से धान की फसल में काफी नुकसान हो रहा था, लगातार ट्वेल से भी पानी दे रहे थे लेकिन उससे पूर्ति नहीं होती, क्योंकि इतने बारिश ना हो तो शायद इसमें खेती को कोई बड़ा लाभ नहीं होता। लेकिन किसानों के चेहरे खिले हैं इस टाइम और मुस्कान उनके चेहरे पर। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी 2-4 दिन अगर बारिश होती है तो खेती के लिए काफी अच्छा रहेगा, काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और भगवान को एक प्रेयर भी कर रहे हैं कि आगे की जिस प्रकार से बारिश नहीं हुई और अब बारिश शुरू हुई है तो लगातार बारिश अगर हो तो धान की फसल और ईंट की फसल है उनको काफी फायदा होगा। मेरठ में अगर बात करें तो किसानों में जगह जगह हमने खेतों की भी हालातों का जायजा लिया, उनको देखा कि जबरदस्त पानी है उनके अंदर, लेकिन अभी किसानों को